एलजी मनोज सिन्हा इस समय हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य जो है वो पीएम पैकेज बताया जा रहा है और साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से घाटी के अंदर हालात पिछले कुछ दिनों से बने हुए थे, उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि पलायन हुआ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पीएम पैकेजेस के अंदर आते हैं या फिर बाकी जितने विशेष बचे हुए अधिकारी हैं, वो सभी जो हैं जम्मू के लिए कूच कर गए और साफ तौर पर नाराजगी जताई गई। जिस तरीके से एक एक टारगेट किलिंग का दौर चला और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके बाद से ही आक्रोश जो था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। रोष प्रकट किया जा रहा था सरकार के खिलाफ और ये कहा जा रहा था कि हमें हमारे होम डिवीजन के अंदर जो है वहां शिफ्ट किया जाए, सेफर प्लेसेस पे हमें नहीं जाना, हमें हमारी विद इन डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहां शिफ्ट किया जाए। उसके बाद हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एलजी जम्मू पहुंचे थे और उनसे जब बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुश्मन चाहता है कि हम जिस तरीके से 80 के दशक में निरसहार हुआ और वहां से पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, एक बार फिर से वही जो नीति है वो आतंकवादी जो है वो अपना रहे हैं, लेकिन हमने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उस नीति में उन्हें जो है वो कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन आज जब उन्होंने हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है तो उसमें कुछ इश्यूज जो है उन्हें डिस्कस किया है। सबसे बड़ा इशू जो था वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो थे जिन्हें रिक्रूट किया गया था पीएम पैकेज के अंतर्गत, उनके रिलेटेड था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, जेएंडके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, फाइनेंशियल सेक्रेटरीज और कमिश्नर सेक्रेटरी जितने भी किया जाए विद इन जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर कहा गया है और उनकी लोकेशंस जो हैं उन पर डिस्कस किया है, वेरीफाई किया है कि कहां कहां पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें शिफ्ट। गौर करने की बात इसमें यह रही कि बाकी तमाम टीचर्स जो हैं वो भी प्रदर्शन लगातार जम्मू में कर रहे हैं। अंबेडकर चौक की बात करें, जम्मू के पनामा चौक में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, ना ही उस पर जो है कोई केंद्र बिंदु जो था उनका इस चर्चा में हिस्सा रहा। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से जो है वो टीचर्स की इन समस्याओं को सुलझाता है। हालांकि कश्मीरी पंडित्स की बात करें, ठीक है, आप एक कम्युनिटी को सेफर लोकेशन पर करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर टीचर्स लगे हुए हैं, जितनी भी जगहों पर टीचर्स लगे हैं, वो भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी विचार विमर्श जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था, उन पर भी जो है गौर फरमाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल कश्मीरी पंडित पैकेज जो पीएम पैकेज के अंतर्गत लगे हुए हैं उनके तहत ये देखा गया है, रिव्यू किया गया है कि उनको सेफर लोकेशन कहाँ पर विद इन कौन सी लोकेशन में हम शिफ्ट करने वाले हैं, क्या स्टेटस है, वो तमाम चीजें जो हैं उन पर विचार विमर्श किया गया है और बाकी जितने भी टीचर्स हैं उन पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन मीटिंग के बाद क्या सूरत हाल रहते हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश जो हैं एलजी जो है वो अपने तमाम सेक्रेटरीज को देते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को देते हैं, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी मीटिंग को चेयर किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। एलजी खुद इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और साफ तौर पर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से पीएम पैकेज के अंतर्गत जितने भी कश्मीरी पंडित आते हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है सेफर प्लेसेस पर जो है वो शिफ्ट किया जाए, लोकेशंस जो है उनकी अलॉट की जाए, ताकि जो कामकाज है वापस से जो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तमाम लोग जो हैं घाटी छोड़ जो है जम्मू वापस आ चुके हैं और साफ तौर पर एक ही मांग है कि हमें विद इन डिवीजन जो है वो ट्रांसफर किया जाए। विद इन डिवीजन तो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, लेकिन सेफर लोकेशंस जो हैं उस पर ही बात कही गई है। आप कैसे देखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।